हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्लास 10th में टोटल 4 चैप्टर हैं। तो अलजेब्रा में पहला चैप्टर आपका है पोलिनोमियल। तो आज मैं पोलिनोमियल के बारे में ही बताऊंगा कि पोलिनोमियल क्या है, कितने टाइप का है, उसी के बारे में। और पोलिनोमियल कोशिश करेंगे कि कम से कम लेक्चर में इसको समाप्त कर दें। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और बताते हैं कि पोलिनोमियल क्या है। तो पहली बात, पोलिनोमियल किसको कहेंगे, तो देखते हैं, इसको लिखते हैं। पोलिनोमियल का जो फॉर्म होगा ये इस टाइप से होगा, px = a0 प्लस a1 x प्लस a2 x² प्लस a3 x³ प्लस ... प्लस an x⁻n। अब देखिए ये क्या है। पोलिनोमियल जो होगा वो जनरली इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, इसी फॉर्म में होगा। और इसमें जो होगा, ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, an है, ये रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर किसको कहते हैं? जितना भी रूट वाला हो, पॉइंट वाला हो, सब जितना भी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जितना भी है, सब रियल नंबर में आ जाता है। यानी कि a0, a1, a2 ये कोई भी नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, इंटीजर, नेगेटिव सब हो सकता है। परंतु x का जो पावर है वो x का पावर इंटीजर ही होगा। और इंटीजर में भी नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको पोलिनोमियल कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो इसमें दिया है a0, a1, a2, a3, an, ये सब जो आप देख रहे हैं, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर का मतलब, रियल नंबर में पॉइंट वाला भी हो सकता है, रूट वाला भी हो सकता है, या फ्रैक्शन भी हो सकता है, या डायरेक्ट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर रियल नंबर में हो सकता है। यानी कि a0, a1, a2, a3 के जगह पे इसमें से कुछ भी हो सकता है। परंतु पावर ऑफ x का जो पावर होगा हमेशा होना चाहिए ये आपका नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब होता है कि निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। हमेशा x का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक एग्जांपल देते हैं, इसको बताइए। 3x⁻² प्लस 6, अगर हम आपको कहते हैं क्या ये पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए x के साथ जो मल्टीप्लाई है, यानी कि ये 3 और ये 6, ये तो रियल नंबर है, एकदम सही है। परंतु x का जो पावर है ये -2 है, और ये है आपका निगेटिव इंटीजर। ये निगेटिव इंटीजर है, जबकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पावर ऑफ x जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पावर ऑफ x निगेटिव आ गया है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल, ये जो है पोलिनोमियल है ही नहीं। समझ गए? पोलिनोमियल किसको कहेंगे? पावर ऑफ x या पावर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ हम पावर ऑफ x नहीं लिखे, क्योंकि सवाल में कभी कभी x रहता है, y रहता है, z रहता है, t रहता है, तो पावर ऑफ वेरिएबल्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो भी वेरिएबल हमारे सवाल में रहेगा उस वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा नॉन निगेटिव क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। अब आप बताइए कि 6x² - 3x + 4 ये पोलिनोमियल है? तो ये पोलिनोमियल होगा। क्यों होगा? देखिए x के साथ मल्टीप्लाई है 6 - 3 और 4, तो ये तो रियल नंबर हो गया। ठीक है, और x का पावर देखिए, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, और ये दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये दोनों नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये निगेटिव नहीं है। निगेटिव नहीं है तो ये आपका क्या होगा? ये पोलिनोमियल हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? पोलिनोमियल किसको कहेंगे?
पावर जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो आपका नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव का उल्टा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, ए नोट, A1, A2, A3 ये सब क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पोलिनोमियल है क्या, कैसे हमको पता चलेगा कि कोई पोलिनोमियल है या नहीं। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, ये रियल नंबर होना चाहिए और पावर ऑफ वेरिएबल नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब हम बताते हैं कि डिग्री क्या है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए और डिग्री के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए आगे है आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, यानी कि पोलिनोमियल जो दिया रहेगा उसका डिग्री कितना है, तो डिग्री हो जाएगा आपका इज इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि डिग्री किसको कहेंगे, उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री कहते हैं। जैसे देखिए 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है x। यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ क्या है x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2। तो ये हो गया आपका डिग्री बराबर 2 हो गया। कंसेप्ट क्लियर है। और ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो देखिए x का पावर पॉजिटिव है तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया। अच्छा आप ये बताइए कि 4x का पावर √2 प्लस 6x का पावर 6 ये पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x का पावर √2 है और √2 जो है आपका इंटीजर है ही नहीं, ये इंटीजर है ही नहीं, तो ये आपका पोलिनोमियल होगा ही नहीं। डिग्री आपको समझ में आ गया। बताइए 9x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10, इसमें डिग्री कितना होगा, तो हाईएस्ट x का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप बताइए कि 9x का पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, अब आप बताइए इसमें डिग्री कितना है, तो x का हाईएस्ट पावर है 5। देखिए x का हाईएस्ट पावर 5 है तो यही हो जाएगा आपका डिग्री इज इक्वल टू 5। कंसेप्ट क्लियर है, डिग्री किसको कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसको राइट डाउन कीजिए और आगे बताते हैं पोलिनोमियल में। तो फ्रेंड्स पोलिनोमियल जो होता है जनरली 4 प्रकार का होता है। देखिए इसमें चारों प्रकार क्या हो जाएगा, इसमें एक तो हो जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल और चौथा क्या हो जाएगा आपका बाय क्वाड्रेटिक। कंसेप्ट क्लियर है। 4 को पढ़ेंगे, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है और बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए और लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा। लीनियर पोलिनोमियल जो होता है आपका, इसका जो फॉर्म होगा ax प्लस b के फॉर्म में होगा और लीनियर पोलिनोमियल का जो होगा डिग्री जो होगा 1 होना चाहिए और x के साथ जो ये मल्टीप्लाई है a, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो आपका लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा। लीनियर में सबसे तो पहले इस फॉर्म में रहना चाहिए ax प्लस b के फॉर्म में, डिग्री 1 होना चाहिए और a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए फटाफट देखते हैं
3x प्लस 4, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसका कहेंगे आपको डिग्री लिखिए, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो ये 1 हो गया। तो बोले थे डिग्री 1 होना चाहिए, और इस फॉर्म में है ax प्लस b, देखिए ax प्लस b है कि नहीं, ax प्लस b, और a इज इक्वल टू नॉट 0। a क्या होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही a होता है, तो x के साथ यहाँ 3 है, तो 3 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये बताइए 4x माइनस 6 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस माइनस 6, तो ये हो गया ax प्लस b, ax प्लस b के फॉर्म में हो गया। x का देखिए डिग्री, इसका अगर हम कहेंगे आप निकालिए तो डिग्री कितना हो गया 1, x का पावर 1 है, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा 1 होगा। हाईएस्ट पावर x का 1 है, इसीलिए डिग्री क्या होगा 1 ही होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं समझ में आ गया, जो ax प्लस b के फॉर्म में हो, जिसका डिग्री 1 हो, और जो a जो है 0 के इक्वल न हो, और a क्या होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही a होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, इसको राइट डाउन कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। आगे है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए 2, और a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। b 0 भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, परंतु a जो है यानी कि x² के साथ जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहता है ये समझ में आ गया, यानी कि इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे देखिए 9x² प्लस 6x माइनस 8, इस माइनस 8 को हम प्लस लिख के माइनस 8 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9x² प्लस 6x माइनस 8 ये इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है ये। और अगर कहेंगे हम इसका डिग्री निकालिए, इसका डिग्री निकालिए तो क्या कीजिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 हो गया। और a क्या होता है, x² के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो a होगा, तो यहाँ 9 है, 9 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। तीनों चीज फुलफिल हो गया, यानी कि इस फॉर्म में है, डिग्री 2 है, और a इक्वल टू नॉट 0 यानी कि 9 इक्वल टू नॉट 0 है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, समझ गए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। इसका फॉर्म होना चाहिए ये px बराबर इतना होना चाहिए, और डिग्री कितना होना चाहिए, इसका डिग्री होना चाहिए 3, और a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसका देते हैं, जैसे 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। बीच में प्लस माइनस हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप देखिए डिग्री कितना है, डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो गया। और a क्या है, x³ के साथ, तो 3 इक्वल टू नॉट 0, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब आपका है 4 नंबर में बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, जिसका ये इस फॉर्म में होना चाहिए, ax का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ x लिखे हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री इसमें होना चाहिए 4,
और a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कहने का मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए सवाल, डिग्री 4 होना चाहिए और a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। जैसे देखिए 9 ही बार बार ले लेते हैं, 10x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। ये क्या है, देखिए इसका अगर हम कहेंगे आपको डिग्री लिखिए तो डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और a इज इक्वल टू a के जगह पे क्या है 10 है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर है, तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चारों तरह का पोलिनोमियल आप सीख लिए, लीनियर, बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। सबके बारे में हम बारी बारी से बता दिए हैं। अब आगे बताते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लेंथी बन गया तो इसलिए हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, और अगला जो है पोलिनोमियल के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। अगले लेक्चर का आप लोग इंतजार कीजिए, अगर इंतजार कीजिए या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगले दिन इसको अपलोड करेंगे। अगर आप वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको अगला लेक्चर मिल ही जाएगा। तो रहने देते हैं इतना ही। तो पोलिनोमियल क्या है इसके बारे में जान गए, कितने प्रकार का होता है ये जान गए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ये जान गए, और आगे हम पोलिनोमियल के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो अगर हम फिर से बनाते हैं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले चले जाए। तो फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू।